मुगलिया सल्तनत या मुग़ल सल्तनत एक ऐसी हुकूमत जिसने मुसलमानों को अरूज से ज़वाल और ज़वाल से अरूज दिखाया। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इसके बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राव एहसन और इल्म के सफ़र में हम आपको बताएंगे कि ज़हीरुद्दीन बाबर कौन था। दोस्तों, मुगलिया सल्तनत 1526 से 1857 तक बर्रे सगीर पर हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली के सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी। आप यूँ समझ लीजिए कि आज के पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के ममालिक पर मुगलिया सल्तनत कायम थी। दोस्तों, ज़हीरुद्दीन बाबर जो कि तैमूर ख़ानदान का एक सरदार था, हिंदुस्तान से पहले वो काबुल का हुक्मरान भी रह चुका था। ज़हीरुद्दीन बाबर का शजरे नसब चंगेज़ खान के साथ जा मिलता है। यानी आप समझ लीजिए कि ज़हीरुद्दीन बाबर को माँ और बाप दोनों की तरफ से जंगजू फितरत हासिल थी, जो कि आगे चलकर उसको बरसगीर का सबसे बड़ा हुक्मरान बना देती है। बाबर की वालदा अमूर ख़ानादारी में महारत के अलावा तुर्की और फ़ारसी की फाजला भी थी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल और दिमाग की कैफियत विरसे में हासिल की थी। बाबर का बचपन फरागाना के दारुल खलाफा में गुजरा। ज़हीरुद्दीन बाबर का ख़ानदान वर्जिशों का दिलदादा था। वो लोग इस कदर बेखतर थे कि नदियों में और दरियाओं में बेखतर कूद जाया करते थे। वो हर तरह के ख़तरे को दिल से कबूल करते थे। दोस्तों, ज़हीरुद्दीन बाबर सिर्फ 11 साल का था जब उसका वालिद इस दुनिया से चल बसा, और बाबर के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान साबित हुआ। बाप के मरने के बाद बाबर मुसलसल 10 साल सख्त मेहनत और जदोजहद और लगातार शिकस्त और मायूसी की एक अलमनाक दौर से गुजरता रहा, जिसमें कहीं कहीं हमें कामयाबी का निशान भी मिलता है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी कम उम्र में इस कदर मुसाइब और सख्तियों का सामना किया जिसको बयान करना शायद मुमकिन ना होगा। दोस्तों, ज़हीरुद्दीन बाबर ने 5 बार बरसगीर पर हमला किया, जिसमें से वो बार बार नाकाम होता रहा, लेकिन 5वीं बार वो कामयाब होने के लिए मैदान में उतरा। और उस वक्त उसका मुकाबला बरसगीर की सबसे बड़ी सल्तनत यानी कि लोदी ख़ानदान के साथ था। और उस वक्त बरसगीर पर लोदी ख़ानदान का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी तख्त नशीन था। दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली के सुल्तान के दरमियान एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ, और उस मुकाम का नाम पानीपत था। बाबर काबुल से सिर्फ 1000 का लश्कर साथ लेकर आया था, लेकिन रास्ते में काफिलों की तरह जंगजू बाबर के साथ मिलते गए और उनकी तादाद तकरीबन 26,000 के लगभग हो गई। लेकिन इसके मुकाबले में इब्राहिम लोदी के लश्कर की तादाद तकरीबन 1 लाख से भी ज़ायद थी। लेकिन यहाँ पर देखने की बात यह है कि इब्राहिम लोदी बाबर की तरह जंग की महारत से ना वाकिफ़ था। यूँ मान लें कि लोदी हर तरह से बाबर से कई गुना ज़्यादा फ़ौज, घोड़ों और हाथियों के साथ मैदान में उतरा। लेकिन तारीख़ ने शायद कामयाबी ज़हीरुद्दीन बाबर की किस्मत में लिख दी थी। दुनिया में पहली बार तोप और गोलों का इस्तेमाल ज़हीरुद्दीन बाबर ने इसी मैदान यानी कि पानीपत के मैदान में किया। इन तोप के गोलों की आवाज़ इस कदर शदीद थी कि इब्राहिम लोदी के लश्कर और हाथी इस खौफनाक आवाज़ों को सुनकर बिफर गए और अपने ही लश्कर को रौंदने लगे। और इस तरह पानीपत का ये मुकाबला ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम रहा। इब्राहिम लोदी इस जंग में कत्ल हो गया और ज़हीरुद्दीन बाबर बर्रे सगीर के सबसे बड़े तख्त यानी तख्त दिल्ली पर बरजमान हो गया, और इस तरह उसने अज़ीमुश्शान सल्तनत की बुनियाद रखी। इस फतह के बाद बाबर को बहुत सी सख्त जंगों का भी सामना करना पड़ा, जिसके बाद एक बहुत बड़ा मैदान ज़हीरुद्दीन बाबर और उस वक्त के हुक्मरान राजपूत सरदार राणा संगा के दरमियान सजा। राजपूत बेपनाह तैयारी के साथ मैदान में उतरे, लेकिन इस बार भी ये अजीम कामयाबी ज़हीरुद्दीन बाबर के नाम रही। और इस तरह ज़हीरुद्दीन बाबर ने तारीख़ और मुसलमानों की सबसे अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी, जो 1526 से 1857 तक कायम रही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस इल्म के सफ़र को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम अगले सुल्तान के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।